हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो आपका क्वेश्चन है नज, सुपर नज और माइक्रो नज से आप क्या समझते हैं। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन रहेगा। इसमें सबसे पहले इन नज का उपयोग काय के लिए किया जाता है। तो नज की सबसे पहले डेफिनेशन, तो नज आपकी क्या होती है, जो कोरल ड्रा में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद उसमें लेफ्ट राइट ऊपर या नीचे उसको क्या करना, मूव करना, आई मीन खिसकाना, वो क्या कहलाता है, नज कहलाता है। ओके, अब इसमें आपकी तीन तरह की नज है, एक नज, दूसरी सुपर नज और तीसरी माइक्रो नज। तो इन नजों का उपयोग क्या होता है अब वो समझते हैं। तो जैसे मैंने बोला, आपने कोरल ड्रा में एक ऑब्जेक्ट बनाया। जब आप इस ऑब्जेक्ट को पिक टूल से सिलेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, जब आप इस ऑब्जेक्ट को पिक टूल से सिलेक्ट करते हैं तो इस ऑब्जेक्ट को पिक टूल से सिलेक्ट करने के बाद आप कीबोर्ड से, आप यदि कीबोर्ड से लेफ्ट या राइट, अप या फिर डाउन, ओके, अप या डाउन, इन एरो की को प्रेस करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट में विस्थापन, आई मीन जो ऑब्जेक्ट यहां वहां मूव होता है तो उसे क्या बोला जाता है, नज कहा जाता है। ठीक है, मतलब आपने लेफ्ट एरो की को प्रेस किया या राइट एरो की को प्रेस किया तो जो ऑब्जेक्ट में मूवमेंट हो रहा है, जो विस्थापन हो रहा है, वह नज कहलाता है। अब बात करते हैं सुपर नज की। सुपर नज में यदि आप इन्हीं की को कीबोर्ड से इसी की को प्रेस करते समय शिफ्ट की को प्रेस कर ले, मतलब शिफ्ट की के साथ आप क्या करते हैं, शिफ्ट की के साथ यदि इन एरो की को प्रेस करते हैं तो ऑब्जेक्ट का जो विस्थापन होता है वो नज ना होकर क्या होता है, सुपर नज होता है। ओके, अभी इन तीनों में मैं अंतर बताऊंगा कि माइक्रो नज से जो विस्थापन होगा वो कम होता है या ज्यादा, वैसे ही सुपर नज से। पहले आप इनको करेंगे कैसे वो मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, उस ऑब्जेक्ट को पिक टूल से सिलेक्ट करते हैं। पिक टूल से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप कीबोर्ड से कोई भी एरो की को प्रेस करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट में विस्थापन अर्थात जो मूवमेंट होता है वह आपका नज कहलाता है। और यदि आप सुपर नज का उपयोग करना चाहते हैं तो इन्हीं एरो की के साथ यदि आप शिफ्ट की को प्रेस करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट का विस्थापन होगा वो नज ना होकर क्या होगा, सुपर नज होगा। ओके, अब बात करते हैं माइक्रो नज की। तो माइक्रो नज में क्या होगा, जो आप ये एरो की हैं, एरो की को प्रेस करते समय यदि आप कंट्रोल की को प्रेस करते हैं, कंट्रोल की के साथ यदि इनकी एरो की को प्रेस करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट में विस्थापन अर्थात मूवमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, माइक्रो नज कहलाता है। ओके, अब इन तीनों में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूं नज और यहाँ पे लिखते हैं सुपर नज, सुपर नज, और तीसरा आपका आएगा माइक्रो नज। जब आप नज से जो विस्थापन होता है, ओके, जो आप नज से विस्थापन करते हैं और सुपर नज से जो विस्थापन करते हैं तो सुपर नज का विस्थापन आई मीन मूवमेंट होता है वो सबसे क्या होता है, अधिक होता है। इसके बाद जो माइक्रो नज जो नज का विस्थापन होता है वो सुपर नज से क्या होता है, कम होता है। और जो माइक्रो नज का विस्थापन होता है वो नज से होने वाले विस्थापन से क्या होता है, इसमें भी कम होता है। ठीक है, मतलब इसमें सिंपल सा, जो सुपर नज उसमें सबसे ज्यादा विस्थापन होता है, उसके बाद नज में होता है और उसके बाद होता है माइक्रो नज में। थोड़ा थोड़ा अंतर में इनको आगे पीछे ऊपर नीचे करना यही कहलाता है नज। यदि आप थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ क्या एरो की को प्रेस करोगे तो वो जो विस्थापन वो माइक्रो नज कहलाएगा। यदि थोड़ा और ज्यादा करना है तो आप ओनली एरो की को प्रेस करें तो वो नज कहलाएगा। और यदि सुपर नज मतलब शिफ्ट के साथ करते हैं यदि आप ऑब्जेक्ट का विस्थापन तो वो कहलाएगा क्या, सुपर नज। ओके,
तो सबसे ज्यादा जो विस्थापन होगा वो किसमें होगा, सुपर नज में, फिर उसके बाद नज में, फिर जो है आपकी माइक्रो नज में। ओके, तो इस प्रकार से मैंने आपको नज, सुपर नज और माइक्रो नज क्या होती है, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, इनसे होता क्या है, एकदम आपको क्लियर कर दिया है। बाकी आपको सारी की सारी जो पीडीएफ, आई मीन जो चीज मैं आपको क्वेश्चन ये क्लियर कर रहा हूं, उसका आपको पीडीएफ अवेलेबल मतलब उपलब्ध हो गया है। ओके, तो आप उससे भी देखकर पढ़ें, बाकी कोई किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।